जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही ब्यूटीफुल चैनल एमएलवी स्टूडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को किस प्रकार से अपन डेरिवेट करते हैं, किस प्रकार से उसको मैंने डिराइव किया। ठीक है, अगर वीडियो वो नहीं देखा आपने तो यहाँ आपको कार्ड में दिख जाएगा, वहां से आप देख लेना। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि वही लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हमारे को कंजर्वेटिव सिस्टम में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। क्यों, सही बात है। और अगर वही नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर सिस्टम हमारा कंजर्वेटिव है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है। अगर हमारा सिस्टम कंजर्वेटिव है तो जो जनरलाइज पोटेंशियल होता है वो ओनली कोऑर्डिनेट का ही फंक्शन होता है। बहुत अच्छी बात है सीखना। ठीक है, कि जो हमारा जो जनरलाइज पोटेंशियल है वो ओनली फंक्शन होता है ओनली जनरलाइज कोऑर्डिनेट। देखिए, आपको यहाँ वेलोसिटी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी में तो यहाँ पर आपको डॉट मिलता, यहाँ डॉट नहीं है। ठीक है, चलो, ये जो अपना फंक्शन है ओनली जनरलाइज कोऑर्डिनेट पर ही डिपेंड करता है। अगर हमारा फंक्शन जनरलाइज कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है तो उसके जनरलाइज फोर्स को कुछ इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, माइनस डेल वी बाई डेल क्यूजे। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारे कोऑर्डिनेट चेंज होंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल भी चेंज होगा। जैसे जैसे कोऑर्डिनेट चेंज होंगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी चेंज होगा। ठीक है भाई, ये दो बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप पूरा ही डेरिवेशन बहुत इजी वे में कर लोगे। देखिए कैसे करते हैं कि अपन ने लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को कुछ इस प्रकार से अपन ने डिराइव किया था पिछले वीडियो में। तो ये क्या होता है कि डेल डी बाई डी टी, ये इसको मैं थोड़ा बना देता हूं। ये इस प्रकार से, ये डी टी बाई डी क्यू डॉट है, ये डी टी बाई डी क्यू जे इक्वल टू क्यू जे। ठीक है, अभी क्या करना अपने को, ये क्यू जे है ना, सीधा का सीधा यहां पुट करना है, क्योंकि अपन सिस्टम कौन सा ले रहे हैं, कंजर्वेटिव सिस्टम ले रहे हैं। अगर कंजर्वेटिव सिस्टम है तो उसका जनरलाइज्ड फोर्स कुछ इस प्रकार से अपन लिखेंगे। ठीक है भाई, देखिए, तो ये क्यूजे का वैल्यू अपन ने सीधा यहां से उठा के यहां पुट कर दिया। ठीक है भाई, अब क्या करना है अपने को, इस वाली टर्म को इधर लाना है। तो आप ये मत देखिए, ओनली इसको देखना कि चलो इसको इधर लेके आए तो ये बात तो समझ में आ गई, हाँ ये जरूर सही है, ये बात तो समझ में आ गई, सही है। लेकिन क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? नहीं आई ना। ये टर्म कैसे आया? तो मेरे दोस्त आप समझिए कि अपन ने क्या लिख रखा है कि डीवी बाई डेल क्यूजे, क्यूजे के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डी बाई डी टी ऑफ डीवी बाई डेल क्यूजे कर दूं तो क्या ये जीरो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये कांस्टेंट है और उसके बाद ये जीरो होगा कि नहीं होगा। तो अभी क्या कर दिया मैंने, इसको डीवी बाई डी क्यूजे डॉट, इधर मैंने और इसको ऐड कर दिया, डीवी बाई डी क्यूजे डॉट और ऐड कर दिया। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सही ढंग से लिखूं तो ये कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था कि ये माइनस डीवी बाई डी क्यूजे डॉट। लेकिन आप देखते हो कि यहाँ कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये वाला टर्म तो वैसे भी जीरो ही है, ये वाला टर्म तो वैसे ही जीरो ही है। लेकिन अपने को तो इक्वेशन डिराइव करना है, इसलिए हमने यहां पर इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, एज्यूम तो क्या किया, बिल्कुल सही काम किया यहां पर। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको सीधा शॉर्ट में ऐसे लिख लिया था, टी माइनस वी। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो टी माइनस वी क्या होता है, लैग्रेंजियन होता है, तो एल इक्वल टू टी माइनस वी होता है। ठीक है, तो यहाँ डेल एल बाई डेल क्यूजे डॉट माइनस डेल, यहां भी एल बाई डेल क्यूजे, यहाँ इस पे डॉट है यहाँ डॉट नहीं, तो ये अपना कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन निकालना हो गया। ठीक है भाई, अब आप डिफाइन करोगे कि लैग्रेंजियन क्या होता है। लैग्रेंजियन इज द एनर्जी डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लैग्रेंजियन कोई बड़ी बात नहीं है, ये एनर्जी डिफरेंस है ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी डिफरेंस को ही लैग्रेंजियन कहते हैं। और लैग्रेंजियन में किस पे फोकस करते हैं, एनर्जी पे फोकस करते हैं। अगर दोनों एनर्जी का डिफरेंस निकाल लिया तो हमारा लैग्रेंजियन निकल गया आगे। चलो भाई, इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद अपन करते हैं फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है, चलो इसको मैं अभी आप रब कर लेता हूं। सो गाइज, अब अपन पढ़ने वाले हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। ये देखिए, मैंने नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम लिख लिया है।
तो देखिए कि नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होता है, जो जनरलाइज्ड पोटेंशियल होता है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पर भी डिपेंड करता है और जनरलाइज्ड वेलोसिटी भी। ये क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है। इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। अगर इन दोनों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, तो हम कह सकते हैं कि जनरलाइज फोर्स जो है अपना ये वाला, वो कुछ इस प्रकार से डिपेंड करेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक मतलब प्योरली मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसको अपन डेरिवेट नहीं करेंगे अभी। तो अभी क्यूजे अपने पास ये निकल के आ गया, ठीक है, लेकिन अपने पास लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, ठीक है। तो इस क्यूजे को हम यहां पुट करेंगे क्योंकि हमारा सिस्टम अब नॉन कंजर्वेटिव हो चुका है। तो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए इसको पूरा यहां पुट कर दिया, ठीक है भाई। ईमानदारी से बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। चलो अब इन दोनों टर्म को इधर ले आए, यानी सबसे पहले मैं इसको लाऊं, यहाँ डॉट है, ध्यान रखियो, यहाँ डॉट है, तो यहां लाया, डी बाई डी टी दोनों में कॉमन है, डी बाई डी क्यू डॉट फिर दोनों में कॉमन है, यहां से टी और ये इधर आया तो टी माइनस वी, ठीक है, फिर माइनस बाहर डेल बाई डेल क्यू जे, ठीक है, और ये टी पहले ही है और ये वाला टर्म भी इधर आया। अगर ये इधर आया तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो हमने क्या किया, यहां भी नेगेटिव कर दिया, यहां भी नेगेटिव कर दिया, ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही है, तो ये बिल्कुल सही इक्वेशन है, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब टी माइनस वी हमने क्या लिया था, लैग्रेंजियन, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू जे, इसको क्यू जे लिखना, इक्वल टू जीरो, और दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। और ये लैग्रेंजियन इसमें भी यही है कि भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, लैग्रेंजियन, किसी भी सिस्टम के लिए, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और हाँ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरे जो भी अच्छे अच्छे वीडियोज आए कुछ इसी प्रकार से फुल्ली कॉन्सेप्चुअल, शॉर्ट और हैंड राइटिंग नोट्स के साथ, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।